अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज इस वीडियो के अंदर हम फॉर लूप की एक और वेरिएशन देखेंगे और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने फॉर लूप की और भी वेरिएशंस के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो एक दफ़ा उनको भी एक आप देख लीजिएगा। तो आज के इस फॉर लूप को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है प्रीवियस वीडियो से कि वहाँ पे हम एक आई के अंदर एक को इंक्रीमेंट करते थे, लेकिन इस अब हम उसके अंदर दो को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो इस लूप को हम थोड़ा सा पहले ड्राई रन कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि ये लूप चल किस तरह रहा है। लेट्स सपोज हम एन की कोई भी वैल्यू ज्यूम कर लेते हैं। हम कहते हैं एन जो है वो 10 है। हमारे पास ये जब लूप स्टार्ट होगा तो इसके अंदर एक और चीज़ यहाँ पे हम एक और लाइन भी लिख देते हैं जो कि इस लूप का पार्ट है। खैर चलते हैं, एन के अंदर कोई भी वैल्यू हमने ज्यूम कर ली। अब हम कहते हैं जी कंडीशन चेक करते हैं। जब लूप चला स्टार्ट हुआ, आई के अंदर 1 है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू होगी तो आई हमारे पास आई के अंदर कई दफ़ा वैल्यू 1 आ। उसके बाद कंडीशन चली ट्रू होगी तो ये अंदर वाली पार्ट चला होगा और उसके बाद आई के अंदर इंक्रीमेंट हुआ होगा। अब आई के अंदर 2 का इंक्रीमेंट हुआ होगा तो इसका मतलब आई 3 हो चुका होगा। अब फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू एंड कंडीशन अभी भी ट्रू है तो वो चल पड़ा। इसी तरह 2 का इंक्रीमेंट करते रहेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 7 9 तक ट्रू रहेगी और जैसे ही उसके बाद इसके अंदर 2 ऐड करेंगे तो ये 11 हो जाएगा और 11 में हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो बेसिकली आई जो है या ये जो लूप है कितने टाइम चला, 1 2 3 4 5 और 6 पे जाके वो फॉल्स हुआ और जबकि हमारा एन क्या था वो 10 था। तो इससे हमें पता लग रहा है कि जो आई है वो कहीं ना कहीं हाफ टाइम जो है इस एन के वो चल रहा है। तो अगर यहाँ पे सिंपल 1 करते तो ये 1 2 3 एंड सो ऑन चलता, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे 2 को इंक्रीमेंट किया तो हमें पता लग गया कि ये जो लूप था ये उसके हाफ टाइम चल रहा है। तो हम इसको यहाँ पे अब हमें पता लग जाएगा कि ये जो रिपीटेशन होगी वो बेसिकली एन डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स हो रही होगी, यानी एन जो भी नंबर होगा उसको हाफ टाइम जो है वो आई जो है वो आइट्रेट हो रहा होगा। तो इसके अब कम्प्लेक्सिटी को इक्वेशन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। हमें पता है फर्स्ट टाइम यहाँ पे अब कितने ऑपरेशन होंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ऑपरेशन होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, ऑपरेशन होगा, उसके बाद वो अंदर आ जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी और उसके बाद जब इंक्रीमेंट करेगा तो फिर ऑपरेशन होंगे। तो पहली आइट्रेशन के अंदर एक ऑपरेशन, दो ऑपरेशन। यहाँ पे अगर आप देखें, अब यहाँ पे हम इसको अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे ये दो ऑपरेशन हो रहे हैं प्लस वाला और फिर उसको साइन कर रहे हैं। तो बेसिकली पहली दफ़ा इसके अंदर 4 ऑपरेशन हुए। उसके बाद हम लास्ट जो आइट्रेशन होती है उसको लिखते हैं। लास्ट आइट्रेशन हमारी क्या होगी, उसके अंदर सिर्फ एक ही ऑपरेशन होगा तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं और मिड में कितना और होगा, एक कंडीशन चेक ये होगी, ट्रू होगी तो अंदर आ जाएगा, फिर उसको इंक्रीमेंट करोगे और यहाँ पे 2 ऑपरेशन हो रहे होंगे तो टोटली बेसिकली 3 ऑपरेशन यहाँ पे होंगे। अब ये चलेगा कितना, अंदर वाली जो है वो कितनी टाइम रिपीट हो रही होगी। हमें पता है ये लूप कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके अगर हम इसको देखते हैं एन तक जाए और एन प्लस 1 पे जाके ये फॉल्स हो रहा है। तो अगर पहली दफ़ा जब आइट्रेशन हुई तो उसकी एक आइट्रेशन इसमें से निकल जाएगी तो हमारे पास पीछे जो लूप रह जाएगा वो एन टाइम रह जाएगा। उसके बाद हमने जब लास्ट वाली भी निकाली तो उसके लिए हमारे पास एन माइनस 1 रह जाएगा और हमें पता है कि आप क्योंकि 2 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो ये बेसिकली हाफ उसके चल रही होगी, जो भी एन का साइज होगा उसका हाफ हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन डिवाइड बाई 2 माइनस 5 और ये वाले इंस्ट्रक्शन के अंदर कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, जो इनर लूप है उसके अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं जी हमारे पास 2 और ये कितने टाइम चल रहा होगा, ये हमें यहाँ से देख के पता लग रहा है कि इसके अंदर ऑपरेशन कितने हो रहे हैं जी, 2 ऑपरेशन हो रहे हैं। तो वो लिख दिए और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारे पास, अगर ये एन डिवाइड बाई 2 माइनस 1 तक चल रहा है तो ये एन डिवाइड बाई 2 तक चल रहा होगा। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एन डिवाइड बाई 2 माइनस 1 प्लस 2 एन डिवाइड बाई 2 हमारे पास इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो इन दोनों का हमने किया 5 प्लस इसको हम ओपन कर लेते हैं, ये 3 एन डिवाइड बाई 2 रहता है और ये इसे हो गया तो 3 और प्लस 2 एन डिवाइड बाई 2 तो ये और
और इसको हम ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा 5 n डिवाइड बाई 2 और प्लस 2 रह जाएगा। तो ये हमारे पास इन द एंड ये इक्वेशन से ड्रॉ हो गई। चलिए अब एक और इसके अंदर वेरिएशन हम कर लेते हैं जल्दी से। इसके अंदर हम केस देख लेते हैं जिसके अंदर हमने 2 की जगह यहाँ पे इसको 3 कर दिया। अब इस केस के अंदर 2 का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है बल्कि 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। एन का साइज लेट्स सपोज अगर हम 10 रखते हैं तो उसके अंदर आई 1 से स्टार्ट होगा और उसके बाद हर दफ़ा उसके अंदर 3 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो इससे हमें ये जाहिर हो रहा है कि वो जो लूप है वो एन टाइम तो नहीं चल रहा होगा बल्कि उस एन से उसकी जो नंबर ऑफ आइटरेशन होगी आई की वो कम होगी। तो हम इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं जिस तरह हमने पीछे 2 का फाइंड किया था। उसके अंदर हमने देखा कि पहली लाइन के अंदर पहली दफ़ा आइटरेशन में 4 हो रहे थे, लास्ट में 2 हो रहे थे और दरमियान में 3 ऑपरेशन हो रहे थे और हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली थी। उस केस के अंदर हमारे पास n डिवाइड बाई 2 थी, लेकिन वो 2 इसलिए था क्योंकि यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट था। अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे बेसिकली हम 3 लिख देंगे और -1 और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू n डिवाइड बाई 3। अगेन उसी तरह हम इक्वेशन ड्रॉ कर लेंगे 5 प्लस 3n डिवाइड बाई 3 माइनस 3 प्लस 2n डिवाइड बाई 3। तो इसको हम कर लेंगे तो 5n डिवाइड बाई 3 प्लस 2। तो ये हमारे पास इसकी कंडीशन निकल गई। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे अब आप जितना भी इंक्रीमेंट कर लें, 1 के बाद हमने 2 का इंक्रीमेंट किया, 3 का इंक्रीमेंट किया, जो भी आप यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे उसी लिहाज से यहाँ पे वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे अगर आप 4 रखते हैं तो यहाँ पे हम 4 डिवाइड बाई 4 कर देंगे, यहाँ पे अगर आप 5 रखते हैं तो यहाँ पे n डिवाइड बाई 5 रख देंगे। तो आई होप आपको ये वेरिएशन फॉर लूप की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और एडिशन करके देखेंगे फॉर लूप की और उसके अंदर मॉडिफाई करेंगे उसको और फिर उसकी कम्प्लेक्सिटीज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।